नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जो चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी स्टूडेंट के लिए जाने वाली है। मैं पे बात करें यूपी टीजीटी परीक्षा 2026 का आप लोगों ने एग्जाम दिया था। फाइनली आपको बता दें 3 और 4 जून को आप लोग एग्जाम कंप्लीट करा लिया गया है। और जब से कैंडिडेट एग्जाम सेंटर से बाहर निकले हैं तब से मन में एक ही सवाल है, कमेंट कर रहे हैं हजारों के स्टूडेंट कि सर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। फाइनली आपको बता दें रिजल्ट धमाका आ चुका है। रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी जो प्रोवाइड करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। कोई भी अपडेट आए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आए, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। सभी के सभी विषयों की कट ऑफ लिस्ट जारी हो चुकी है, चाहे मैथ है, इंग्लिश है, साइंस है, हिंदी है, संस्कृत है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, सभी के सभी विषयों की कट ऑफ लिस्ट इस वीडियो के माध्यम से साझा करने वाले हैं। कट ऑफ की जो टेंशन है पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। विभाग ने जारी कर दिया अचानक से नोटिस, महासर्वे का डाटा सफल हुआ है। और डेट नोट करके रख लेना होगा, 25 अगस्त से आप लोग जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो स्टार्ट होने वाली है। साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हम कैटेगरी वाइज, चाहे आप यूआर कैटेगरी है, ओबीसी है, एसटी एससी है, ईडब्ल्यूएस है, सभी के सभी कैटेगरी की आपको जो है सभी विषयों की कट ऑफ इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या न्यूज़पेपर में छप के आया हुआ है। और ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना। चलिए सबसे बात करते हैं टीजीटी भर्ती परीक्षा 2022। आपको बता दें कि आप लोग की वैकेंसी जो है बहुत पुरानी हो चुकी है, जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट हो जिस एग्जाम को स्किप भी कर चुके हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि कितने स्टूडेंट हैं जो आवेदन किए हैं और कितने स्टूडेंट हैं जो इस परीक्षा को दिए हैं। सारा डाटा आपके साथ साझा करने वाले हैं, बस वीडियो के अंत तक बने रहना, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहना। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन से लेके रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया तक की पूरी रिपोर्ट आपके साथ साझा करेंगे। लखनऊ की लेटेस्ट न्यूज और क्या न्यूज़पेपर में छप के आया हुआ है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन प्रक्रिया के तहत जो आयोजित यूपी टीजीटी भर्ती 2025-26, आपको बता दें कि आप लोग का एग्जाम जो है 2026 में हुआ था, लेकिन वैकेंसी आपकी 2022 की है। प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों के लिए लंबे इंतजार के बाद परीक्षा जो है संपन्न हो चुकी है। टोटल 3539 पद आपकी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 3 और 4 जून को यहाँ पे आयोजित की गई थी। अगर हम बात करते हैं महत्वपूर्ण डेट के बारे में तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है 9 जून 2022 को रिलीज किया गया था। टोटल जो पोस्ट है 3539 है। और एडमिट कार्ड आपको यहाँ पे 30 मई को एडमिट कार्ड जारी किया गया था। और लिखित परीक्षा जो है वो 3 और 4 जून को कंडक्ट कराई गई है। रिजल्ट डेट अगर बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है काफी यहाँ पे परेशान है कि सर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, तो आपको बता दें 20 जुलाई डेट नोट करके रख लेना होगा, चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले लें। 20 जुलाई को आप लोग जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है वो 25 अगस्त से स्टार्ट होगी। भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। परीक्षा का जो मोड है ऑफलाइन ओएमआर आधारित आप लोग एग्जाम जो है कंडक्ट कराया गया था। बहुविकल्पी प्रश्न, रिजल्ट के साथ साथ आपकी कट ऑफ लिस्ट भी जारी की जाएगी। चयन प्रक्रिया अगर बात करते हैं, लिखित परीक्षा होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। परीक्षा और रिजल्ट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें विभागीय सूत्रों के अनुसार जो है रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया जो है अब तेजी से चल रही है। 20 जुलाई शाम के 8 बजे सभी विद्यार्थी जो है अपना परिणाम जो है चेक कर सकते हैं। परिणाम आप लोग को जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद जो सफल अभ्यर्थी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। आगे की प्रक्रिया क्या होगी तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लिखित परीक्षा आप लोग की हो चुकी है। रिजल्ट जारी किया जाएगा 20 जुलाई 2026 को, परिणाम घोषित किया जाने हैं। और संभावित अगर बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को तो यहाँ पे 25 अगस्त को आप लोग के यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे जो शुरू कर दिया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट अगर बात करते हैं, लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी जारी की जाएगी। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। निष्कर्ष के बारे में अगर बात करते हैं, आवेदन से लेकर परीक्षा तक की पूरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो चुकी है। अब सभी अभ्यर्थी की नजरें 20 जुलाई 2026 में रिजल्ट और 25 अगस्त 2026 में शुरू होने वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर टिकी हुई है। यह भर्ती योग्य उम्मीदवारों को शिक्षक बनने और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है। शिक्षक बनने का सपना अब एक कदम और भी करीब हो चुका है। ठीक है साथियों, उसके बाद बात करते हैं कि कितने यहाँ पे जो स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट हुए थे, कितने स्टूडेंट हैं जो इस परीक्षा को स्किप कर दिए, सारा डाटा आपको समझाने वाले हैं। टीजीटी 2022-26 आप लोग की वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी अगर बात करते हैं 3539, अच्छी खासी वैकेंसी जो है निकाली गई है साथियों। और टोटल अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि टोटल फॉर्म कितने अप्लाई किए गए हैं, तो 8,68,000 कैंडिडेट जिसमें क्या हुए हैं, उपस्थित हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। और टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट अगर बात करते हैं, टोटल कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हुए हैं तो 2,67,578 यहाँ पे इतने कैंडिडेट हैं जो उपस्थित हैं। यानी आपको बता दें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो स्किप कर दिए इस एग्जाम को, क्योंकि वैकेंसी आपकी बहुत पुरानी है। और इसमें कम से कम आपको बता दें
30 से 35% ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस एग्जाम को दिए हैं। कट ऑफ आप लोग की बहुत कम रहने वाली है। उसके बाद अगर बात करते हैं टोटल आपकी सीट जो है 3539 है, जिसमें अगर हम बात करते हैं बालक वर्ग की मेल के लिए तो यहाँ पे 3200 आपकी 13 पोस्टें हैं, और अगर हम बात करते हैं बालिका वर्ग के लिए यानी फीमेल के लिए तो फीमेल के लिए आपको जो है 326 टोटल पोस्ट है। वहीं अगर बात करते हैं साथियों कि आप लोग काफी परेशान है आंसर क्यू को लेके, सर यहाँ पे आंसर की कब तक जारी की जाएगी, तो आपको बता दें आप लोग जो है 4 तारीख को इसका और 3 तारीख को एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। 3 और 4 तारीख को इसका एग्जाम कंडक्ट करा गया है, और इसके बाद जो है आपको आंसर की जो है वो 10 जून तक आपको देखने को मिलेगी। कितने तारीख आपको जो है आंसर की देखने को मिलेगी साथियों, 10 तारीख तक। जैसे ही आपको बता दें यूपी पीजीटी का एग्जाम हुआ था और एक हफ्ते के अंदर आपकी जो आंसर की जारी कर दी गई थी, उसी तरीके से यूपी टीजीटी का भी आप लोग को यहाँ पे जो है आंसर की एक हफ्ते के अंदर आ जाएगी, यानी 4 तारीख को एग्जाम कंप्लीट हुआ है। आपको बता दें 5 से 7 दिन यानी 10 जून तक आप लोग जो है यहाँ पे आंसर की देखने को मिल जाएगी, और आपको अपना जो है रियल स्कोर चेक कर पाएंगे कि आप लोग का कितना स्कोर बन रहा है। उसके बाद बात करते हैं साथियों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सारी जानकारी समझने की कोशिश करना आपके साथ। वीडियो को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। यहाँ पे यूपी टीजीटी परीक्षा उत्तर प्रदेश के सहायक यहाँ पे प्राप्त माध्यमिक शिक्षाओं के लिए यहाँ पे भर्ती के लिए आयोजित की जाती है, और यह परीक्षा जो उम्मीदवारों के विषय ज्ञान और शिक्षण योग्यता का मूल्यांकन करती है। परीक्षा में सफल उम्मीदवार जो है अभ्यर्थियों के लिए राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक पद की नियुक्ति का अवसर प्रदान करती है। परीक्षा का नाम आपका यूपी टीजीटी एग्जाम है साथियों। आपको यहाँ पे संस्था का नाम आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश यहाँ पे ट्रेनर ग्रेजुएशन टीचर एग्जामिनेशन। इसको कौन कंडक्ट कराता है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, आयोजित संस्था कौन है, UPE-SSC। ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं पद का नाम आपको बता दिए टीजीटी है। इसके बाद एग्जाम जो आप लोग जो है 3 और 4 तारीख को एग्जाम इसका सफलतापूर्वक हो चुका है साथियों, और एग्जाम का जो मोड है ऑफलाइन OMR बेस आप लोग का एग्जाम हुआ है। प्रश्नों की प्रकार अगर बात करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। टोटल 125 क्वेश्चन आपके जो है वो पूछे गए थे, और टोटल आपका जो नंबर होता है 500 नंबर का आपका होता है, यानी एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होता है, और इस तरीके से आप लोग जो है टोटल मार्क्स जो है 500 का होता है। और टोटल प्रश्न जो होते हैं साथियों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 125 प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पे पूछे गए थे। उसके बाद बात करते हैं कि आपको दिख रही होगी यहाँ पे यूपी टीजीटी परीक्षा 2026 जो है सफलतापूर्वक आयोजित होने के बाद जो है UPE-SSD द्वारा जो यूपी टीजीटी आंसर की जारी की जाएगी, और आंसर की सहायता से अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और संभावित अंकों का अनुमान लगा सकते हैं और अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकते हैं। आयोग द्वारा जो है आंसर की जारी होते ही इस पेज पर आपको यूपी टीजीटी आंसर की PDF फॉर्मेट में आपको जो है यहाँ पे मिलेगी। डाउनलोड लिंक सक्रिय कर दिया जाएगा। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके आप अपने विषयवार जो है PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको प्रोविजनल आंसर की जारी किया जा सकता है तो अभ्यर्थियों को निर्धारित समय के अंदर आपत्ति दर्ज करने का भी अवसर दिया जाएगा, और उसके बाद सभी आपत्तियों का निराकरण करने के बाद जो है फाइनल आंसर की आपको जो है रिलीज की जाएगी। यहाँ तक आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। आंसर की आपकी कब तक घोषित की जाएगी, तो साथ ही आपको बता दिए 10 जून तक आपको यहाँ पे जो है आंसर की देखने को मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि आपको जो है कितनी वैकेंसी आपको है, तो यहाँ पे सारा डाटा आपको दिख रहा होगा। अगर हम बात करते हैं टोटल मेल कैंडिडेट की, तो यहाँ पे 3213 टोटल पोस्ट है, जिसमें जनरल की अगर बात करते हैं अच्छे खासे पोस्ट निकाले गए हैं। जनरल में 1840 है। वहीं ओबीसी की बात करते हैं 800 आपकी कितनी 66 है। एससी के लिए 503 है, और एसटी के लिए मात्र 4 पोस्ट है। ठीक है, ये बालक के लिए है। मेल के लिए वही हम बात करते हैं वैकेंसी डिटेल फीमेल के लिए, तो यहाँ पे आपको फीमेल के लिए 300 आपकी कितनी है 26 पोस्ट है, जिसमें जनरल की अगर बात करते हैं तो 212 आपकी है। 83 आपकी ओबीसी के लिए है, और एससी के लिए 31 पोस्ट है, और एसटी के लिए आपको 0 पोस्ट है। ठीक है, तो ये वैकेंसी डिटेल है। आपको यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे आपको बता दिए बैचलर ऑफ डिग्री होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से आपका जो है यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके साथ साथ में आपका बीएड एग्जाम जो है मस्ट होगा, यानी बीएड के बिना आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात करते हैं साथियों, यहाँ पे आपको जो है सब्जेक्ट वाइज जो है आपको जो है कितनी वैकेंसी है, ये डाटा आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कट ऑफ बनाने से पहले जो है ये सारी वैकेंसी डिटेल आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिसको कट ऑफ को बनाने से निर्धारण करने से पहले ये सारे तथ्य जो है जिसको समझना पढ़ना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम बात करते हैं टोटल वैकेंसी के बारे में प्यारे साथियों, तो यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में आपको जो है मेल कैंडिडेट यानी बालक के लिए यहाँ पे जनरल के लिए आपको जो है 275 पोस्ट है, और बालिका के लिए यहाँ पे जो 36 पोस्ट है। वहीं अगर हम बात करते हैं कैटेगरी, आपको दिख रहा होगा किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, और टोटल मिला के 511 आपकी जो मेल कैंडिडेट के लिए बालक के लिए है, और 46 आपकी जो है यहाँ पे बालिका के लिए इंग्लिश की पोस्ट है। हिंदी की बात करते हैं तो यहाँ पे बालक के लिए हम बात करते हैं 509 टोटल पोस्ट है, बालिका के लिए आपको कितनी है 48 टोटल पोस्ट है। मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो 508 आपके बालक के लिए है, और बालिका के लिए यहाँ पे जो है
25 टोटल पोस्ट है। सोशल साइंस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सोशल साइंस के लिए अगर बात करते हैं साथियों तो यहाँ पे बालक के लिए टोटल जो है 337 पोस्ट है, बालिका के लिए 46 पोस्ट है। संस्कृत की अगर बात करते हैं तो 264 पोस्ट मेल कैंडिडेट और फीमेल के लिए आपको 27 पोस्ट है। फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं 157 आपको जो मेल कैंडिडेट का है और बालिका के लिए यहाँ पे जो 13 पोस्ट है। साइंस की बात करते हैं तो 499 आपके जो मेल कैंडिडेट का आपकी जो टोटल पोस्ट है और बालिका के लिए 41 टोटल पोस्ट है। होम साइंस की आपको जो बता देते हैं 139 आपको जो है मेल कैंडिडेट का रहेगा, 40 आपको जो है फीमेल कैंडिडेट बालिका के लिए टोटल वैकेंसी है। आर्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 132 आपका मेल का है, 16 आपका जो फीमेल का बालिका। कॉमर्स की अगर बात करते हैं तो कॉमर्स में आपको यहाँ पे जो है बालक का दिख रहा होगा आपको 38 टोटल पोस्ट है। उसके बाद हमको सिंगिंग म्यूजिक की बात करते हैं, टोटल 7 पोस्ट है बालक के लिए, 16 आपको जो है बालिका के लिए। एग्रीकल्चर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 47 पोस्ट है। बायोलॉजी की आपको जो 49 आपका बालक के लिए और 1 पोस्ट मात्र है इसमें बालिका के लिए। उर्दू की अगर बात करते हैं 12 पोस्ट मेल के लिए, 1 पोस्ट बालिका के लिए। म्यूजिक प्लेइंग की बात करते हैं 4 पोस्ट मेल कैंडिडेट और उसके बाद जो है फीमेल के लिए यहाँ पे 6 पोस्ट। इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे सारा डाटा समझ में आ गया होगा किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। उसके बाद बात करते हैं कितने किस सब्जेक्ट में कितने फॉर्म अप्लाई किए गए साथियों। तो अगर बात करते हैं साइंस में तो साइंस में आपको यहाँ पे जो है टोटल 43,000 जो है यहाँ पे अप्लाई किए गए हैं कैंडिडेट, टोटल वैकेंसी हमने बता दी है। और यहाँ पे टोटल सीट कितनी है। मैथ की बात करते हैं 85,000 से ज्यादा यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। हिंदी में आपके 1,05,000 टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। संस्कृत में 40,000 टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए पैरा साथियों। होम साइंस के आपके 40 यहाँ पे 1000 टोटल जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए गए हैं कैंडिडेट हैं। एसएसटी की बात करते हैं सबसे ज्यादा एसएसटी के आपको दिख रहा होगा 1,21,000 कैंडिडेट है जो इस परीक्षा को टोटल इस सब्जेक्ट के लिए आवेदन किए हैं। इंग्लिश में 85,000 है, एग्रीकल्चर के 7,000 है, कॉमर्स के 30,000 है, उर्दू के 5,000 है और संगीत के आपके 1,000। इस तरीके से कैंडिडेट हैं जो कितने स्टूडेंट हैं जो किस सब्जेक्ट में कितने आवेदन किए हैं। यहां तक आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। वैकेंसी डिटेल हमने आपको बता दिया। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम का लेवल। एग्जाम का लेवल आपको किस तरीके से है यहाँ पे आपको दिखना होगा, समझना होगा। सबसे पहले अगर बात करते हैं ऑल ओवर, अगर हम बात करते हैं साथियों ऑल ओवर एग्जाम की समरी, तो आप लोग को एग्जाम जो है मॉडरेट पूछा गया था। गुड अटेम्प्ट के बारे में अगर बात करते हैं तो आपके 95 से 110 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन करके आए हैं तो बिल्कुल आपका गुड अटेम्प्ट है प्यारे साथियों। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की, तो सब्जेक्ट बेस अगर आपके क्वेश्चन है मॉडरेट पूछा गया था और इसमें 70 से 80 क्वेश्चन अगर आपके हैं तो बिल्कुल सेव है। इसके बाद जनरल नॉलेज की अगर बात करते हैं इजी टू मॉडरेट पूछा गया था जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन अगर आपके किए हैं तो बिल्कुल गुड अटेम्प्ट है। इसके बाद जो है टीचिंग एट्रीब्यूट की बात करते हैं इजी पूछा गया था, 12 से 14 क्वेश्चन अगर आपके बिल्कुल सही है। करंट अफेयर्स आपके जो है मॉडरेट पूछा गया था जिसमें अगर बात करते हैं प्यारे साथियों तो 8 से 10 आपके जो है क्वेश्चन अगर आपने कर रखा है बिल्कुल सेव है। बात करते हैं यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा विजुअलाइजेशन प्रश्न के, तो पजल के, तो यहाँ पे पजल में आपको यहाँ पे जो है मॉडरेट पूछा गया था जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट हैं बिल्कुल सेव है। अगर हम ऑल ओवर की बात करते हैं तो ऑल ओवर आपका एग्जाम जो है मॉडरेट पूछा गया था जिसमें आपको बता दें कि इसमें जो आपका जो है 95 से लेके 110 के बीच में अगर आपका क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल सेव है साथियों, गुड अटेम्प्ट आपका है। और इसके बाद बात करते हैं तो आकांक्षित अभ्यर्थियों के अनुसार जो यूपी टीजीटी एग्जाम जो इसका स्तर जो है एग्जाम का लेवल जो है मॉडरेट रहा था और इसमें सिलेबस आधारित आपके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छी तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए पेपर जो है बहुत ही आसान पूछा गया था। उसके बाद बात करते हैं साथियों यहाँ पे आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी एग्जाम का लेवल कैसा था, अच्छे प्रश्न आपने किए हैं, गुड अटेम्प्ट है। उसके बाद परीक्षा का पैटर्न अगर बात करते हैं प्यारे साथियों तो यहाँ पे आपका जो परीक्षा का पैटर्न है 120-125 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, टोटल 500 नंबर के थे, 2 घंटे का समय मिला था। एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए थे, निगेटिव मार्किंग आपकी किसी भी प्रकार की नहीं थी। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, यानी एक क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं तो 4 नंबर मिलेगा। टोटल मिला के 500 नंबर में से आपको की कटऑफ जो है बनने वाली है। उसके बाद बात करते हैं कि आप लोग जो है क्या संभावित कटऑफ रहने वाली है, तो यूपी यहाँ पे टीजीटी संभावित कटऑफ 2026 की क्या रहेगी। विशेषज्ञ के अनुसार जो है जिन अभ्यर्थियों के 95 से 110 प्रश्न सही हैं उनके चयन की संभावना जो है बेहतर मानी जा रही है। हालांकि वास्तविक कटऑफ जो है परीक्षा के शामिल अभ्यर्थियों की संख्या, रिक्त पद और आयोग द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के निर्भर करते हैं। यूपी टीजीटी एक्सपेक्टेड कटऑफ जो है नीचे टेबल के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। सबसे पहले ऑल ओवर अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको यूआर की बात करते हैं तो संभावित आपको जो अंक दिख रहा होगा 340 से 380 के बीच में अगर आपका नंबर है तो बिल्कुल सेव है। 80 से 85 से 95 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल सेव है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ये 330 से 370 के बीच में अगर आपका यहाँ पे कटऑफ बन रहा है तो बिल्कुल सेव है। यानी क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कितना है आपको 83 से 93 के बीच में। ओबीसी बात करते हैं तो 320 से 360 के बीच में आपका नंबर बन रहा है, बिल्कुल सेव है। यानी क्वेश्चन की बात करते हैं तो 80 से 90 के बीच में। एसटी की बात करते हैं 73 से 83 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल सेव है। और एसटी के लिए यहाँ पे जो है 68 से 78 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन है, यानी 270 से 310 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है
तो बिल्कुल सेव है। उसके बाद बात करते हैं साथियों, यहाँ पे आपको जो है ये दिख रहा होगा सब्जेक्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज आपको जो है क्या कट ऑफ रहने वाली है। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। और सब्जेक्ट वाइज आपकी जो है कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहने वाली है, ध्यान से देखना है, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहना है। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं जनरल कैटेगरी, उसके बाद ओबीसी की बात करेंगे, एसटी एससी की बात करेंगे। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, जिसमें संस्कृत की अगर बात करते हैं तो 113 से 115 के बीच में अगर आपके प्रश्न सही है तो बिल्कुल सेव है। यानी अगर मार्क्स की बात करते हैं तो 450 से 460 के बीच में। हिंदी जो है यहाँ पे 104 से 106 के बीच में आपका प्रश्न बिल्कुल सेव है, यानी 415 से 425 के बीच में। इसके बाद हम बात करते हैं सोशल साइंस, तो यहाँ पे 410 से 420 के बीच में मार्क्स है, बिल्कुल सेव है। यानी आप लोग की कट ऑफ जो है 103 से 105 के बीच में अगर आपके प्रश्न है, बिल्कुल सेव है। आर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 103 से 105 प्रश्न सही है। और इसके बाद फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं 102 से 104 के बीच में प्रश्न अगर आपके हैं तो बिल्कुल सेव है। यानी मार्क्स की अगर बात करते हैं 405 से 415 के बीच में। उर्दू की बात करते हैं 100 से 103 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो बिल्कुल सेव है। यानी 400 से 410 के बाद 410 के मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं, बिल्कुल सेव है। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश में 97 से 99 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो बिल्कुल गुड अटेम्प्ट है, आप सेव हैं साथियों। 385 से 395 के बीच में आपका नंबर आ रहा है। मैथमेटिक्स की बात करते हैं, यानी 94 से 96 के बीच में क्वेश्चन आपके अगर हैं, बिल्कुल सेव है। यानी अगर बात करते हैं मार्क्स के बारे में 375 से 385 के बीच में। कॉमर्स की अगर बात करते हैं 370 से 380 के बीच में अगर आपका नंबर है, बिल्कुल सेव है। 93 से 95 आपका जो गुड अटेम्प्ट है। साइंस की अगर बात करते हैं तो 92 से आपको जो है 94 आपका जो है यहाँ पे गुड अटेम्प्ट है, यानी 365 से 375 के बीच में। एग्रीकल्चर अगर बात करते हैं 92 से 94 टोटल आपका जो गुड अटेम्प्ट प्रश्न है, और 365 से 375 आपका जो है मार्क्स बनना चाहिए। बायोलॉजी की बात करते हैं तो 90 से 93 क्वेश्चन होना चाहिए। होम साइंस के आपको जो 89 से 92 क्वेश्चन होना चाहिए। और म्यूजिक की अगर बात करते हैं 114 से 116 के बीच में। यानी आपको यहाँ पे जो सारे के सारे आपको बता दिए कि किस जनरल के लिए सब्जेक्ट वाइज क्या सेव स्कोर रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट जो भी हैं, ओबीसी कैंडिडेट यहाँ पे ध्यान से देख लेना होगा। म्यूजिक की बात करते हैं तो इस 440 से 452 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है, यानी 110 से 113 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। संस्कृत की अगर बात करते हैं 110 से 112 के बीच में होना चाहिए। हिंदी की बात करते हैं 405 से 415 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो बिल्कुल सेव है। यानी अगर नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पे 101 से 104 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। सोशल साइंस की अगर बात करते हैं, यानी आर्ट की अगर बात करते हैं दोनों सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे 99 से 102 के बीच में अगर आपके प्रश्न सही है तो बिल्कुल सेव है। यानी 395 से 410 के बीच में। फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं 390 से 400 के बीच में मार्क्स आना चाहिए, गुड अटेम्प्ट है। 97 से 100 के बीच में अगर आपका प्रश्न सही है तो बिल्कुल सेव है साथियों। उर्दू की बात करते हैं 96 से 99 क्वेश्चन सही होने चाहिए। इंग्लिश की आपकी अगर बात करते हैं ओबीसी 92 से 95 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। मार्क्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बता दें 370 से 380 के बीच में आपका मार्क्स आना चाहिए। मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 90 से 92 आपका जो है प्रश्न सही होना चाहिए। यानी अगर नंबर की बात करते हैं तो 360 से 370 के बीच में। कॉमर्स की अगर बात करते हैं 89 से 91 के बीच में। साइंस में 87 से 90 के बीच में। बायोलॉजी 86 से 89 के बीच में। होम साइंस जो 85 से 87, इतने क्वेश्चन अगर आपके सही है तो बिल्कुल सेव है, गुड अटेम्प्ट आपका है। यहाँ पे आपको नंबर भी दिख रहा होगा कि कितने नंबर पर आप जो यहाँ पे सेव है। दोनों डाटा आपके साथ साझा कर रहे हैं। वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखते साथियों। उसके बाद बात करते हैं एससी कैंडिडेट। एससी कैंडिडेट के यहाँ पे जो आपको डाटा दिख रहा होगा, एससी के लिए यहाँ पे म्यूजिक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 104 से 107 के बीच में है। संस्कृत 104 से 106 के बीच में है। हिंदी की अगर बात करते हैं तो हिंदी के लिए अगर बात करते हैं 96 से 99 प्रश्न है। सोशल साइंस जो है 94 से 96 है। फिजिकल एजुकेशन और आर्ट की बात करते हैं 91 से 95 प्रश्न अगर आपके सही हैं, बिल्कुल सेव है। उसके बाद बात करते हैं उर्दू जो है 90 से 92 है। इंग्लिश जो है 86 से 89, मैथमेटिक्स 82 से 85, कॉमर्स साइंस और एग्रीकल्चर की अगर बात करते हैं 80 से 84 के बीच में अगर आपका जो है क्वेश्चन सही है, बिल्कुल सेव है। यानी मार्क्स की अगर बात करते हैं तो 320 से 335 के बीच में। बायोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे 79 से 81 के बीच में। होम साइंस जो है 77 से 80 के बीच में अगर आपके प्रश्न सही हैं, बिल्कुल सेव है। एसटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल सेव है साथियों। संस्कृत और म्यूजिक की बात करते हैं 95 से 100 क्वेश्चन अगर आपके सही है, यानी 380 से 400 के बीच में अगर आपका नंबर है, बिल्कुल सेव है। और इसके बाद हिंदी की बात करते हैं तो 87 से 91 के बीच में अगर आपका नंबर है, हिंदी के लिए बिल्कुल सेव है। सोशल साइंस और आर्ट की बात करते हैं 85 से 89 के बीच में। फिजिकल एजुकेशन और उर्दू की बात करते हैं 81 से आपका जो 86 के बीच में है। इंग्लिश की बात करते हैं 310 से 325 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है। 77 से 81 के बीच में प्रश्न बिल्कुल सेव है।
मैथमेटिक्स कॉमर्स की बात करते हैं 72 से 77 के बीच में, साइंस एग्रीकल्चर और बायोलॉजी के लिए आपको 70 से 75 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो बिल्कुल सेव है। और होम साइंस के आपको जो 69 से 75 या 72 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल सेव है। यानी मार्क्स की अगर बात करते हैं 275 से 290 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल साफ है साथियों। यहाँ पे हमने आपको बता दिया कैटेगरी वाइज आपको जो है क्या यहाँ पे सेव स्कोर रहने वाला है। अगर आपके 3 नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल आप सेव हैं। कोई भी क्वेरी है, मन में सवाल है, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।